खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से है, जहां जियो कंपनी अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने का दावा करती है, लेकिन फिरोजाबाद के सुहागनगर स्थित जियो कार्यालय में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और डेटा से जुड़ी समस्याओं को लेकर जियो कार्यालय पहुंचे उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनकी शिकायत सुनने और उसका समाधान करने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं रहता। उपभोक्ताओं के मुताबिक कार्यालय में मौजूद गार्ड ही उनकी शिकायतें सुनते नजर आते हैं। स्थानीय न्यूज चैनल का संचालन करने वाले प्रशांत वशिष्ठ ने बताया कि उनका रोजाना का काम इंटरनेट पर निर्भर है। उनका आरोप है कि इसी महीने उन्हें 3 बार रिचार्ज कराना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट संबंधी समस्या बनी हुई है। प्रशांत वशिष्ठ के अनुसार उनके पास 1000 GB डेटा वाला प्लान है। इसके बावजूद डेटा लगातार कम हो रहा है। उनका दावा है कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद करीब 8 GB डेटा उनके खाते से कट गए। इसी समस्या की शिकायत लेकर जब प्रशांत वशिष्ठ जियो कार्यालय पहुंचे तो उनका कहना है कि वहां उनकी समस्या सुनने और समाधान करने के लिए कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। उन्होंने कंपनी की उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच और स्पष्ट जवाब की मांग की। वहीं दम्मामल नगर निवासी मिथिलेश पत्नी रमेश भी इंटरनेट की समस्या को लेकर जियो कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके परिचित राम सिंह प्रिय सक्सेना की इंटरनेट समस्या को करीब 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार शिकायत करने के बावजूद अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि कंपनी के कार्यालय में शिकायतों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी ही मौजूद नहीं होंगे तो आखिर उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर किसके पास जाए। उपभोक्ताओं ने जियो के वरिष्ठ अधिकारियों से सुहागनगर स्थित कार्यालय की व्यवस्थाओं की जांच कराने, इंटरनेट और डेटा कटौती से जुड़ी शिकायतों का तत्काल समाधान कराने तथा उपभोक्ताओं को स्पष्ट जवाब उपलब्ध कराने की मांग की। अब देखना यह होगा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों पर जियो के वरिष्ठ अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं और सुहागनगर स्थित कार्यालय की व्यवस्था में कब तक सुधार होता है। देखिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता विशाल वर्मा की खास रिपोर्ट। ये जो मेरे पीछे बना हुआ है जियो ऑफिस है ये, और अभी से नहीं लगातार कई वर्षों से यहाँ पे संचालित हो रहा है। मेरे साथ में जो समस्या थी वो मैंने जब यहाँ पे आकर के बोली, मेरे यहाँ नेट की समस्या थी जो कि 500 रुपये कुछ का 1000 GB डेटा मिलता है। इस महीने में मैं 3 रिचार्ज करा चुका हूँ 500 रुपये वाले 1000 GB वाले, और 2 रिचार्ज करा चुका हूँ डाटा एड ऑन वाले। लेकिन होता क्या है कि मेरा डेटा अचानक से एकदम से कट जाता है पूरा, और जब मैं कस्टमर केयर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। मेरा कल से नेट नहीं चल रहा सुबह से ही, मैंने कंप्लेंट इरेज करवाई तो बड़ी मुश्किल में तो कंप्लेंट इरेज हुई। दूसरा मैंने शाम तक इंतजार किया कि शायद अब कोई आएगा टेक्नीशियन, अब कोई आएगा, लेकिन शाम तक कोई नहीं आया। फिर मैंने शाम को फिर से कस्टमर केयर पर फ़ोन लगा के बोला कि भाई कोई कंप्लेंट मेरी अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, क्या है इसका मतलब। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपकी कंप्लेंट तो रिजॉल्व हो चुकी है। मैंने बोला कैसे रिजॉल्व हो चुकी है, जब मेरे यहाँ पर कोई आया नहीं, मेरा नेट नहीं चल रहा है, फिर कैसे रिजॉल्व हो गई। तो बोले कि नहीं सर आपके घर पे टेक्नीशियन आया था और यहाँ पे मेंशन है और आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए बेवकूफ़ मत बनाइए, मेरे यहाँ पे कोई कंप्लेंट वाला नहीं आया, कोई टेक्नीशियन नहीं आया आपका, तो मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व कैसे हो सकती है। तो कस्टमर केयर बोला कि ठीक है हम उसको रीओपन कर देते हैं। मैं चलो ठीक है रीओपन कर दीजिए कि सुबह तक आपका समाधान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जब सुबह समाधान नहीं हुआ तो मैं आज ये जियो ऑफिस जो यहाँ पे बना रखा है विगत कई वर्षों से, यहाँ पे लाखों की सैलरी यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय ले रहे हैं, वहाँ पे जब मैं आया तो एक गार्ड साहब बैठे हुए हैं कुलदीप। तो उनसे मैंने जब बोला कि यहाँ पे मैनेजर कौन है, कौन इंचार्ज है, तो उनने मुझसे साफ शब्दों में बोला कि यहाँ पर कोई मैनेजर नहीं है और कोई इंचार्ज भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े कार्यालय में, इतना बड़ा कार्यालय ने स्थापित कर रखा है, इतनी सैलरी उठा रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ पे आज तक एक मैनेजर नियुक्त नहीं है। और दूसरा, जब मैंने अपना डाटा चेक किया, मेरा कल से कंप्लेंट इरेज थी, मैंने डाटा चेक किया तो मेरा 8 GB डाटा गायब था, जिसकी मैं जानकारी ले रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जानकारी नहीं मिलेगी, कस्टमर केयर से मिलेगी। कस्टमर केयर से पूछ रहा हूँ तो वो कह रहे हैं हम ये जानकारी दे नहीं सकते। मतलब ये तो सरासर उपभोक्ताओं के साथ में फ्रॉड हो रहा है जियो कंपनी द्वारा। और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने जियो फाइबर लगवा रखा है वो एक बार अपने डाटा सेक्शन में जाकर के देखें कि क्या कहीं उनका डाटा चोरी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चोर कंपनी है और डाटा चोरी करने का काम कर रही है। ये ऐसे ऑफिस तत्काल बंद होने चाहिए। और मैं सभी उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि जियो को उखाड़ फेंको, क्योंकि ये सबसे बेकार कंपनी है। कोई टेक्नीशियन नहीं आता है यहाँ पे,
कोई भी शिकायत किसी की नहीं सुनी जाती है। लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं ये लोग, लेकिन सब लोग चुप बैठे हुए हैं, सब शांत बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिम के लिए कोई आता है, अब तक यहाँ पे सिम भी प्रोवाइड होती थी, किसी का अगर सिम खो जाती तो वो आती थी। मेरे सामने 2 लोग यहाँ पे आए सिम के लिए, उनसे कह दिया गया कि आपको गलत जानकारी है, राजस्थान पे सिम मिलेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने इसका कोई एडवर्टाइजमेंट किया था कि राजस्थान पे सिम मिलेगी? जब पहले यहाँ पे मिलती थी तो अब भी यहाँ पे क्यों नहीं मिलती है? लेकिन नहीं, ये लोग इतने तानाशाह हो चुके हैं कि अपनी मनमानी करेंगे। बस टाइम दे देते हैं कि मंगलवार को सब सही होगा। जब तक जिसके यहाँ पे नेट चल रहा है वो क्या करेगा बताइए? जब तक जिसके यहाँ पे नेट चल रहा है, जिसका पूरा काम नेट से होता है, वो क्या करेगा? लेकिन नहीं, इनको इससे कोई मतलब नहीं रहता। ये अपनी पॉलिसी पर अटक रहते हैं। केवल हमारी जो पॉलिसी है हम उनको मानेंगे। इनकी पॉलिसी ये है कि घटिया नेट दो, उपभोक्ताओं के नेट से नेट चोरी करो और अपना पेट भरते रहो।